हेलो एवरीवन। मैं निशा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपिन लौटी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, कौन सा अलंकार है? हमारे पास ऑप्शंस है संदेही अलंकार, ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार वो अलंकार होता है जहां समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद संदेह अलंकार वो अलंकार होता है जहां उपमेय में उपमान का संदेह बना होता है। और अनियुक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें किसी के सहारे किसी को कोई बात कही जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार वो अलंकार है जहां पर किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। हमारी ऑप्शंस है भेद जानना, दुर्व्यवहार करना, चाल चलना या स्वच्छ को दूषित करना। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाल चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। हमारे पास चार ऑप्शंस है, ठीक है। शुद्ध शब्द हमें इसमें देखना है, कवियत्री, कवित्री, कवइत्री, कवित्री। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली शब्द शक्ति कौन सी है? हमारी ऑप्शंस है संधि, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। पहली बात है कि शब्द शक्ति होती क्या है। शब्द शक्ति वो शक्ति होती है जो शब्द में अर्थ का बोध कराती है, यानी शब्द में अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है पहली शब्द शक्ति कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिधा। अभिधा पहली शब्द शक्ति है। उसके बाद लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि में मूल शब्द है। अतिवृष्टि में मूल शब्द कौन सा है? ठीक है, यानी रूट वर्ड। तो हमारे पास ऑप्शन है अति, वृष्टि, इष्टि और रिष्टि। तो हमारा राइट आंसर है वृष्टि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक अलंकार कैसा अलंकार है? यमक अलंकार कैसा अलंकार है? हमारे पास ऑप्शंस है शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभय अलंकार है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शब्दालंकार। शब्दालंकार की जो शब्दालंकार के भेद है उनमें अनुप्रास अलंकार, ठीक है, और यमक, श्लेष, ठीक है। ये अलंकार मुख्य रूप से शब्दालंकार के भेद है। और अर्थालंकार में आता है हमारे पास उपमा, ठीक है, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। ये अलंकार अर्थालंकार में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौपाई कैसा छंद है? चौपाई कैसा छंद है? ऑप्शन है सम्मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक है, संवर्ण है या अर्ध संवर्ण, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सम्मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद वो होता है जिसमें समान मात्राएं होती है, ठीक है। सम्मात्रिक छंद है हमारे पास चौपाई, और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद है। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद हमारी ऑप्शन है पो जमा इत्र, पौ जमा इत्र, पव जमा इत्र या पौ जमा इत्र। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौ जमा इत्र। पवित्र की संधि है पौ जमा इत्र, और ये अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि स्वर संधि का एक भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस छंद के पहले तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं हो तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो, वह कौन सा छंद होता है? सॉरी, यहाँ पे छंद, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस है चौपाई, दोहा, सोरठा, बरबे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोहा। दोहा दोहा जो छंद होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सोरठा दोहे के एकदम विपरीत है।
यानी एकदम उल्टा है सोरठा। जिस तरह से दोहे के क्या है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, ठीक है, लेकिन सोरठे में क्या है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होगी, एकदम विपरीत है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है या किसके अवयव है? हमारी ऑप्शन है शब्द, अर्थ, वाक्य या फिर वर्ण। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाक्य। वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात होती है, और विधेय वो होता है जो बात होती है, यानी जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास चिन्ह दिया गया है कि चिन्ह को क्या कहते हैं? हमारी ऑप्शंस है अल्प विराम, संक्षेप चिन्ह, ठीक है, अर्धविराम या फिर योजक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। अल्प विराम हम वहां पर प्रयोग करते हैं जहां हम बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, जिस तरह से हाँ मैं अभी आया, तो हाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के कितने भेद है? शब्द शक्ति के कितने भेद है? तो हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। शब्द शक्ति के 3 भेद है, पहला अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? हमारे पास ऑप्शन है भय, उत्साह, घृणा या फिर क्रोध। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह और विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, व कैसे व्यंजन है? हमारी ऑप्शंस है ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भारतीय भाषाओं की संख्या है, यानी कुल कितनी भाषाएं हैं? नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है 15, 18, 22 या फिर 24। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में जब 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 14 भाषाएं थी। अगर क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान की में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी। और बाद में संविधान संशोधन हुआ, जैसे संशोधन हुआ 21वां, 71वां, 92वां, तो वहां पर भाषाएं जुड़ी और अब संख्या हो गई उनकी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? वर्णमाला में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? हमारे पास ऑप्शन है महाप्राण, अल्पप्राण, ऊष्म या अंतस्थ। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। इसके अलावा पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण है और साथ में अंतस्थ वर्ण यानी य, र, ल, व भी अल्पप्राण मान जाते हैं। और महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण है और साथ में है श, स और ह, महाप्राण मान जाते हैं। ऊष्म व्यंजन तीनों श है, अंतस्थ य, र, ल, व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश और सुरेश घनिष्ठ मित्र है, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ठीक है, अव्यय शब्द बताना है। हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है और घनिष्ठ मित्र। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? हमारे ऑप्शंस है मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ्य या फिर तालव्य। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंठ्य। क वर्ग, अ, आ, ठीक है, और अ और ह क्या है? कंठ्य वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है। हमारे पास ऑप्शन है प्रति जमा एक, प्रति जमा एक, प्रति जमा इक, प्रति जमा एक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति जमा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है। काठ का उल्लू मुहावरे का क्या अर्थ है? हमारे पास ऑप्शन है गुणवान, अत्यंत मूर्ख, निर्जीव, अत्यधिक सरल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत मूर्ख। अत्यंत मूर्ख को काठ का उल्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर
शब्द के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? हमारे पास ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 5। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है। ऑप्शन नंबर ए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है, और योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, ठीक है, इसमें रेखांकित है कोई। हमारे ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? यानी इसमें परिश्रम शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जहां पर गुण, दोष, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है। परिश्रमी, होनहार, मेहनती, अच्छा, ये सारे क्या है? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो तब उस समास को या क्या कहते हैं? तब कौन सा समास होता है? ऑप्शंस है द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और यह समूह या समाहार का बोध कराता है। जिस तरह हमारे पास है नव रतन, नवरतन, पहला शब्द क्या है? नव, यानी 9। रतन, रतन क्या है? एक संज्ञा है। 9 रत्नों का समूह, ठीक है। जब समूह का बोध होगा और पहला पद संख्यावाची होगा, संख्या होगी, तो वहां पर समास द्विगु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार के बदले उपकार एक शब्द का प्रयोग करें, यानी उपकार के बदले उपकार के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। हमारे पास ऑप्शन है दो उपकार, अनौपकार, अनापकार या प्रत्युपकार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्युपकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास, प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद कितने हैं? यानी प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 5। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2, महाप्राण, अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रस्व और दीर्घ भेद है, यानी ह्रस्व और दीर्घ किसके भेद है? स्वर के हैं, संज्ञा के हैं, व्यंजन के हैं या फिर सर्वनाम के हैं? तो हमारा राइट आंसर है ए, स्वर के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत, तक, तो, भी आदि शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाते हैं? यानी मत, तक, तो, केवल, भी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, निपात या फिर उपसर्ग? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निपात। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द समूह या शब्द के बाद आकर उस पर बल प्रदान करते हैं, ठीक है। जिस तरह की मुझे विद्यालय तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर किसी चीज पर जो दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, वहां पर क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाएगा? निपात कहलाएगा। तो मत, तक, तो, भी, केवल, मात्र ऐसे शब्द निपात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 334। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 भाग 17 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है शब्द, ध्वनि, व्यंजन या फिर पद। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद। जब शब्द स्वतंत्र लिखा जाता है तो वो शब्द कहलाता है,
जब किसी चीज़ को, किसी शब्द को हम अकेले लिखेंगे तो वहाँ पर वो शब्द होगा, लेकिन जब उस शब्द को हम वाक्य में लिख देंगे, वाक्य में उसका प्रयोग कर देंगे, तो वहाँ पर वो शब्द शब्द ना रह के पद का कार्य करेगा, यानी पद बन जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।